किसी जमाने में जयपुर वासियों की प्यास बुझाता था, आज स्वयं रामगढ़ बांध तरसता है बूंद बूंद के लिए। नमस्कार, मैं आपके साथ ओमी सैनी और आप देख रहे हैं AN 24/7 न्यूज राजस्थान। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित जमा रामगढ़ बांध, जो कि एक जमाने में जयपुर की लाइफलाइन कहा जाता था। लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। बदलते वक्त के साथ साथ रामगढ़ बांध की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदलती चली गई। अब रामगढ़ बांध दिखाई तो देता है, लेकिन पानी नहीं। 125 साल पुराने इस बांध का निर्माण जयपुर के महाराजा ने इसलिए करवाया था ताकि जयपुर की प्रजा को भरपूर पानी मिल सके। लेकिन अब रामगढ़ बांध बिल्कुल बेबस है। जयपुर के महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने 1897 में रामगढ़ बांध का निर्माण शुरू करवाया था, जो कि 1903 में बनकर तैयार हुआ। जयपुर के महाराज माधो सिंह द्वितीय ने 125 साल पहले इस बांध का निर्माण इसलिए करवाया था ताकि जयपुर की प्रजा भरपूर पानी पी सके। उस वक्त केवल 4 दीवारी तक ही जयपुर सीमित था, इसलिए आबादी के हिसाब से रामगढ़ बांध में पानी की कोई कमी नहीं हुआ करती थी। इस बांध से जयपुर को पानी की सप्लाई 1931 में शुरू हुई और देखते ही देखते पर्यटन स्थल बन गया, जिसके बाद 1982 में एशियाई खेलों में नौकायन प्रतियोगिता भी इस बांध में हुई थी। रामगढ़ बांध में 4 नदियों का पानी आया करता था, जिसमें रोडा, बाणगंगा, ताला और माधोवेनी नदी से खूब पानी आया करता था, जिसमें से सबसे ज्यादा पानी बाणगंगा नदी से बांध में आया करता था। लेकिन धीरे धीरे इन नदियों का अस्तित्व भी खत्म हो चुका है। हालांकि पिछले साल जयपुर में हुई तेज बारिश के बाद ताला नदी से उम्मीद जगने लगी थी, लेकिन अब फिर वही हाल है। 1903 में निर्माण के बाद में पहली बार रामगढ़ बांध 21 साल बाद ओवरफ्लो हुआ। 10 सितंबर 1924 में रामगढ़ बांध में पानी से लबालब हुआ। उस वक्त 66 फीट गहरा रामगढ़ बांध पानी से पूरा भर चुका था। दूसरी बार रामगढ़ बांध को पूरा भरने में 54 साल लगे। 30 जुलाई 1977 को फिर से रामगढ़ बांध ओवरफ्लो हुआ और अगले साल फिर इतनी बारिश हुई कि रामगढ़ बांध के गेट खोलने पड़े। अंतिम बार रामगढ़ बांध 1981 में आई बाढ़ के बाद पूरा भर गया था। तब भी सरकार ने रामगढ़ बांध के दरवाजे खोलने के आदेश दिए थे। सरकारी सिस्टम की पराकाष्ठा क्या होती है, यदि ये जानना हो तो रामगढ़ बांध चलिए, जहां अवैध निर्माण का ऐसा खुला कारोबार चल रहा है मानो पूरा सिस्टम ही बिकाऊ। रामगढ़ बांध में पिछले 10 साल से अवैध कारोबार हो रहे हैं। बार बार हाईकोर्ट ने स्वयं प्रसंज्ञान लिया, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक इन अवैध अड्डों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, इतना जरूर है कि इस बांध के अवैध निर्माण को लेकर सरकारी फाइलें जरूर मोटी हो गई, लेकिन आज तक अवैध निर्माण पर कार्रवाई की हिम्मत नहीं हुई। अब आंकड़े बताते हैं कि 1000 से ज्यादा अवैध निर्माण रामगढ़ बांध को और बेबस बना रहे हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2011 में पहली बार स्वयं संज्ञान लेकर रामगढ़ बांध को सूखने का कारण जानना चाहा तो पता चला कि इसके 700 वर्ग किलोमीटर पहाड़ी क्षेत्र से लेकर बांध तक 405 एनीकट और 800 अतिक्रमण थे। इनमें फार्म हाउस से लेकर शिक्षण संस्था तक लिप्त पाए गए, जिसमें सबसे बड़ी वजह रामगढ़ बांध में बने एनीकट, नालों, नदियों में ही अतिक्रमण कर लिया गया, जिससे रामगढ़ बांध में पानी आने के रास्ते खत्म होते चले गए। बाणगंगा और उसकी सहायक नदियों पर अतिक्रमण बढ़ने के बाद तो रामगढ़ बांध को एक बूंद भी पानी नसीब नहीं हो पाया। अब तो हालात ये हो चले हैं कि रामगढ़ बांध में अवैध खेती तक होने लगी है। रामगढ़ बांध सूखने के बाद जलदाय विभाग ने वाटर लेवल ठीक होने के कारण आसपास के इलाकों में पानी की सप्लाई करना शुरू कर दिया था, लेकिन समय के साथ साथ अब वो ट्यूबवेल्स भी सूख चुके हैं। ट्यूबवेल सूखने के बाद प्रशासन ने ना तो इन ट्यूबवेल्स की सुध ली और न ही नए ट्यूबवेल्स के जरिए पानी की सप्लाई की। आज हालात ये हो चले हैं कि लोग अवैध रूप से खुद ही ट्यूबवेल्स खुदवाकर पानी का उपयोग कर रहे हैं। जिन घरों में पानी नहीं है, वहां प्राइवेट टैंकर्स के जरिए अपनी प्यास बुझा रहे हैं।